हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 21A के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप होने वाला है, जिसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन गिवन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है। कह रहे साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू। हमें देखिए यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है ये हमारा गिवन है साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब ये देखिए जो हमारा 4 पावर है इसको देखिए हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, राइट ना। इसको देखिए जब हम इसके एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पावर 4 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू गिवन है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू है ये तो हमारी आइडेंटिटी है, जहां पे हमने स्टडी करा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, राइट। तो इसको हम 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 एंड ब्रैकेट ओवर जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, इसको देखिए हम राइट करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा इसको हम एज इट इज रहने देंगे, राइट। और ये देखिए जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम साइन के फॉर्म में राइट करेंगे तो इसकी देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी बिकॉज हम लोग देखिए जानते हैं यहाँ पे कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, राइट। तो यहाँ से देखिए अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू राइट करना चाहें तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और इसको हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करा था जो भी हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। ठीक है, तो इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं। अब देखिए 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिलती है, राइट। अब इसको हम माइनस साइन का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड माइनस माइनस हो जाएगा देखिए हमारा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1। तो यही देखिए हमारा वैल्यू मिलेगा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का। अब जिस भी ऑप्शन में हमारा वैल्यू गिवन है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा वैल्यू गिवन है इन ऑप्शन थर्ड, तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइडेंटिटीज आप अच्छे से रिकॉल कर लीजिए बिकॉज उन्हीं का यूज करके हम यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब चलिए देखिए हमारा बी पार्ट है, कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। यहाँ पे भी हमें 4 ऑप्शन गिवन है। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस हमारे देख ही रहे हैं, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा गिवन है। इसमें से हमारा 1 ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है ये हमारा वंस अगेन राइट कर लेंगे, 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 1 माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था अलजेब्रा का, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इसी के हेल्प से हम इसका देखिए डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 ब्रैकेट ओवर ए स्क्वायर होता है तो ए के प्लेस पे देखिए है 1, तो 1 का स्क्वायर हमें 1 ही मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी के प्लेस पे हमारा टेन थीटा है तो ये देखिए हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा, राइट। यही हमारा देखिए इसका वैल्यू ऐसे मिलेगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो हमारी वैल्यू होती है बाय आइडेंटिटी इसको हम राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, राइट। यही हमारा ऑप्शन गिवन है, देखिए यही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, राइट ना। आप देखिए इसको राइट कर सकते हैं यहाँ पे, सिंस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको हमने प्रूव भी कराया हुआ था। चलिए तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलिए देखिए सी पार्ट, कह रहे हैं cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू।
यहाँ पे देखिए हमारे 4 ऑप्शंस गिवन है, इसको भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू गिवन है देखिए हो जाएगा हमारा cot टू द पावर 4 थीटा प्लस हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। चलिए यहाँ से हम देखिए cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, ओके ना। जब हम cot स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो देखिए जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो हमारी बचेगी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारी वैल्यू बचेगी, राइट। और देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो या cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो, इसकी वैल्यू होती है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हमारी मिल जाएगी वैल्यू cot स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसको भी देखिए हम बाई आइडेंटिटी ही बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी हमारी दिस मच वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है गिवन है कहीं पे नहीं गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए जो हमारा cot स्क्वायर थीटा है इसको हमको कोसेक में चेंज करना पड़ेगा, राइट ना। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। और ये जो हमारी वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज हम इसको राइट कर लेंगे, ओके ना। आपकी देखिए जो आइडेंटिटी है ध्यान रखना होगा कि आप ध्यान रखे रहेंगे तभी ये सारी वैल्यू को आप राइट कर पाएंगे, ओके ना। यही देखिए हमारी आइडेंटिटी होती है, थर्ड वाली आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। तो अब देखिए अगर हमारी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये 1 हमारा इस साइड आ जाएगा और कॉट स्क्वायर थीटा उस साइड चला जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा +1 है, इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। तो देखिए हमने उसी के हेल्प से ये राइट करा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखिए हमारा वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये देखिए वैल्यू हमारी गिवन है इन ऑप्शन 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 हमारा इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए अब देखिए हमारा डी पार्ट है, कह रहा है कि 1/1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए सेक स्क्वायर है ब्रैकेट ओवर 1 प्लस साइन ए सेक स्क्वायर ए प्लस साइन ए, ये हमारे 4 ऑप्शन गिवन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू गिवन है 1/1 माइनस साइन ए, राइट। तो इसको देखिए हमें रेशनलाइज कर लेना होगा, ठीक है। अब इसको देखिए जब हम रेशनलाइज करेंगे तो हमारा जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, राइट। तो 1 प्लस साइन ए से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड अपॉन देखिए 1 माइनस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई आइडेंटिटी। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस साइन ए अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए जो भी हमारे ऑप्शंस गिवन है कहीं पे भी हमारा कॉस स्क्वायर ए अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी वैल्यू मिली है इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। हमने इसको देखिए 1 इंटू 1 प्लस साइन ए कर लिया और 1 अपॉन हमने कॉस स्क्वायर ए इसको राइट कर लिया। और देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए जो है बाय रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज को हम राइट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू जो होगी हमारी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस साइन ए। और ये देखिए जो वैल्यू हमारी है ये गिवन भी है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड ऑप्शन में वैल्यू गिवन है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है, कह रहा है कि tan स्क्वायर ए अपॉन सेक ए प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए एंड 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो राइट करते हैं, ठीक है ना। जो हमारी वैल्यू गिवन है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा सेक ए प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए जो हमारा tan स्क्वायर ए है इसको हम बाय आइडेंटिटी सेक के फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। और अपॉन देखिए जो हमारा वैल्यू है ये एज इट इज रहेगा सेक ए प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए जो हमारा वैल्यू है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसको हम
1 का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अब देखिए हम राइट कर सकते हैं सेक ए प्लस 1 इंटू हो जाएगा हमारा सेक ए माइनस 1 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा एज इट इज वैल्यू सेक ए प्लस 1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा जो सेक ए प्लस 1 का पावर है 2, ये 1 पावर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो हमारी मिल जाएगी वैल्यू अब सेक ए माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा सेक ए प्लस 1। ठीक है ना, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे राइट करा है। ये वैल्यू हो गई। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सेक है इसको हमें कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम रेसिप्रोकल जो प्रॉपर्टी होती है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, उसके हेल्प से राइट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 और ये देखिए हमारा मेन अपॉन है। ठीक है ना, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस ए एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं राइट ना, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अब। चलिए, तो ये देखिए जो वैल्यू हम जब न्यूमरेटर का हम एलसीएम लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस ए राइट। अब कॉस ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए हमारा मेन अपॉन दिस मच हो जाएगा। ओके ना, अब देखिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ये जो हमारी वैल्यू है इसको रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम का वैल्यू मिलेगा कॉस ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 तो एज इट इज रहेगा। अब कॉस ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यही देखिए हमें वैल्यू मिलेगी राइट। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। ठीक है ना, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है डिनोमिनेटर का जो हमने एलसीएम लिया है ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो हमारी वैल्यू बचेगी ये देखिए हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, यही हमें देखिए यहाँ से वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू हमें किसी न किसी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। ठीक है ना, तो ई पार्ट का हमारा सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट पार्ट नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड से ऑनवर्ड जो हमारे क्वेश्चन है सभी के लिए हमारा सेम इंस्ट्रक्शन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब देखिए हमें जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स गिवन होंगे उनको हमें प्रूव करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहे हैं कि प्रूव दैट, ठीक है ना, 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए इक्वल्स टू कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसका अब हम लोग प्रूव करते हैं। इसका हम LHS पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो LHS पार्ट देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए राइट। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन है अगर आप उसको प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जिस भी आप साइड को कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है, उसको साइन एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, वो बहुत ही शॉर्टली स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स हमें RHS की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा अगर हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो, और अगर RHS को सॉल्व कर रहे हैं तो LHS हमें शॉर्टली टाइम में या शॉर्ट स्टेप्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए जो हमारा क्वोशेंट रेशियो या क्वोशेंट रूल जो हमारा है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन tan a को हम राइट कर सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a राइट, एंड कॉट a को हम लोग राइट कर सकते हैं कॉस a अपॉन साइन a। ठीक है ना, यही हमारा देखिए क्वोशेंट रूल या क्वोशेंट हमारा जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो यही हमें कहता है कि tan a की जो वैल्यू होती है वो साइन a अपॉन कॉस a के इक्वल होती है एंड कॉट a की जो हमारी वैल्यू है कॉस a अपॉन साइन a के इक्वल होती है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा जो है ये मेन अपॉन था तो ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 अपॉन राइट। अब इसका हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम का देखिए जब हम इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी साइन ए कॉस ए या कॉस ए साइन ए, जो आप चाहें राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए रिमेन बचेगा। अब साइन ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखिए इन बिटवीन है प्लस साइन तो साइन हो जाएगा, साइन से इसको डिवाइड करेंगे साइन कैंसिल, कॉस रिमेन बचेगा, कॉस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया हमारा इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको हम राइट कर सकते हैं 1। ठीक है ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन
1 एंड अपॉन जो हमारी वैल्यू है, देखिए साइन ए कॉस ए हमने राइट करा है, यहाँ पे कॉस ए साइन है तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कोई भी वैल्यू आप राइट कीजिए, a इंटू बी या b इंटू ए वैल्यू सेम ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, चलिए राइट कर लेते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए ये हमारा मेन अपॉन है, ठीक है ना, ये हमारा मेन अपॉन है। और हमने आपको बताया था कि देखिए जब मेन अपॉन में हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो ये हमारा जो है रेसिप्रोकल हो जाती है जब इसको हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में राइट करते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू है, अब ये देखिए हो जाएगा 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए एंड अपॉन हो जाएगा 1, और 1 नहीं भी राइट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, और यही देखिए हमारा RHS है। ठीक है, तो RHS हमें मिल गया और ये रिजल्ट हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया हमारा कंप्लीट। नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है ना, सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड है हमारा tan a माइनस कॉट ए इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, हम प्रूफ का पार्ट राइट कर लेंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम अगेन LHS पार्ट को ही कंसीडर करते हैं, इसको हम सॉल्व करके RHS को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा देखिए वैल्यू है इसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan a माइनस कॉट ए, राइट। यहाँ पे भी देखिए हम कोसेंट प्रॉपर्टी को ही यूज करेंगे। हम tan a को राइट कर सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड कॉट ए को हम लोग राइट कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हम इसका LCM ले लेंगे, तो हमारा LCM का वैल्यू मिल जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब कॉस ए से देखिए LCM को डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे जो हमारा माइनस साइन है ये एज इट इज हो जाएगा, साइन ए से डिवाइड करेंगे साइन कैंसिल, कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्ट जो प्रूफ करना है, यहाँ पे हमारा साइन अवेलेबल नहीं है, तो इस साइन स्क्वायर को हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा साइन स्क्वायर है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई आइडेंटिटी, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो गई। और डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी साइन ए इंटू कॉस ए, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, और यही देखिए हमारा RHS है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि प्रूव दैट कोसेक टू द पावर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉट टू द पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर a, ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे भी देखिए हम LHS पार्ट को ही कंसीडर करके RHS को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू गिवन है cos टू द पावर 4a माइनस कोसेक टू द पावर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए, राइट, ये वैल्यू हो गया। यहाँ से देखिए हमारा कोसेक स्क्वायर ए कॉमन है। ठीक है, हम कोसेक स्क्वायर ए यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओवर देखिए हमारी वैल्यू बचेगी कोसेक स्क्वायर ए एंड माइनस 1। ठीक है, यही वैल्यू बचेगी। अब यहाँ से देखिए जो हमारा कोसेक स्क्वायर ए है इसको हम कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये देखिए जो हमारा वैल्यू है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसकी वैल्यू हमारी कॉट स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे आप चाहे तो राइट कर लीजिए, सिंस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इसी आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे यूज करा है। अब इसको देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वल अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट टू द पावर 4a, या इसी को हम राइट कर सकते हैं कॉट टू द पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही देखिए हमारा RHS है। ठीक है ना, RHS ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहे हैं कि सेक ए इंटू ब्रैकेट ओवर, ये देखिए हमारा 1 माइनस साइन ए है इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, चलिए प्रूफ का पार्ट राइट करते हैं और यहाँ पे भी हम LHS को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो LHS देखिए हमारा गिवन है सेक ए ब्रैकेट ओवर 1 माइनस साइन ए सेकेंड ब्रैकेट ओवर सेक ए प्लस टेन ए, राइट, ये वैल्यू हमारा है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेक ए गिवन है इसको हम राइट कर लेंगे 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, चलिए राइट कर लेते हैं इसको 1 अपॉन कॉस ए, ये हो गया। एंड ब्रैकेट ओवर जो हमारी वैल्यू है 1 माइनस साइन ए, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, सेक ए, इसको आप राइट कर लीजिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को आप राइट कर सकते हैं बाई कोसेंट रूल साइन ए अपॉन कॉस ए, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना, अभी जो हमारी वैल्यू है 1 अपॉन कॉस ए, इसको एज इट इज रखिए, इसको भी आप एज इट इज रखिए 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस ए, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा ब्रैकेट ओवर वैल्यू बचेगा 1 प्लस साइन ए, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा 1 अपॉन कॉस ए है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस है। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, राइट। और ये जो ब्रैकेट में हमारी वैल्यू है इसको एज इट इज राइट करते हैं 1 माइनस साइन ए, और सेकेंड ब्रैकेट ओवर जो हमारी वैल्यू है 1 प्लस साइन ए, इसको भी हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। अब ये देखिए हमारा 1 माइनस साइन ए है और ये 1 प्लस साइन ए है, तो इसको हम देखिए अब राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट। और इसको देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में वैल्यू गिवन है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप इसका राइट करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी, राइट। अब देखिए हमारा कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 1, और यही देखिए हमारा है RHS। ठीक है ना, तो हमारा ये भी वैल्यू प्रूव्ड हो गया, फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल हमें शो करना है सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ का पार्ट हो जाएगा LHS, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। LHS हमें गिवन है सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अब इनको देखिए, इनका जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसी को हम यूज कर लेंगे, या हम ये कहें कि जो हमारा सेक का रेसिप्रोकल वैल्यू है उसको राइट कर लेंगे एंड कोसेक का जो रेसिप्रोकल वैल्यू उसको राइट कर लेंगे उसके फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, यही वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से। ठीक है, अब चलिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम की देखिए हमारी वैल्यू जो होगी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। अब न्यूमरेटर में देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। ओके ना, अब देखिए न्यूमरेटर की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए न्यूमरेटर में है हमारा 1, तो इसको हम 1 इंटू 1 भी राइट कर सकते हैं, 1 इंटू 1 की वैल्यू भी हमारी 1 ही होगी। ठीक है, तो इसको अब देखिए हम इस तरह से राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं इस वैल्यू को। ओके ना, अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसको हम राइट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और यही देखिए वैल्यू हमें प्रूफ करना है। आप चाहे सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए राइट कर लीजिए, जिस फॉर्म में आपको वैल्यू गिवन है वैल्यू तो सेम ही होगी। ठीक है ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा RHS, राइट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ये कह रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए
अपॉन कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan ए। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। प्रूफ का पार्ट हमने राइट कर लिया। LHS को सॉल्व करेंगे। LHS देखिए है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए अपॉन हमें गिवन है कोसेक स्क्वायर ए। ये वैल्यू है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए जो हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं डायरेक्टली सेक स्क्वायर ए। ये वैल्यू हो जाएगी राइट इनटू हमारा है कॉट ए, रहने देते हैं कॉट ए को, अपॉन जो हमारी वैल्यू है कोसेक स्क्वायर ए, इसको भी हम एज इट इज रखते हैं। अब इनको देखिए हम साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ओके ना। तो देखिए जो हमारा सेक स्क्वायर ए है इसे हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट ए को हम राइट कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये तो देखिए हमारा न्यूमरेटर पार्ट था। ठीक है, अब यहाँ से डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा। कोसेक स्क्वायर ए को राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये हमारी वैल्यू होगी। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉस का 1 पावर है ये 1 पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है हमारी अब उसको राइट करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू बचेगी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ये वैल्यू देखिए हमारा न्यूमरेटर में बचेगा। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर हमारी वैल्यू है उसको भी राइट कर देते हैं। डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। राइट, अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए इंटू देखिए हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। राइट ना, ये हमारा जो वैल्यू है ये न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए साइन का 1 पावर हमारा साइन ए से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यही वैल्यू मिलेगी एंड साइन ए अपॉन कॉस ए को हम राइट कर सकते हैं tan ए। ओके ना, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा tan। ओके, यही देखिए हो जाएगा हमारा RHS। ये हो जाएगा हमारा रूट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने इक्वल यूज करा है तो आप इक्वल ही यूज कीजिए। ठीक है, इम्प्लाइज दैट मत यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इक्वल ही यूज कर लीजिए। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो RHS इसका हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहे हैं कि tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं हम लोग। ओके ना, यहाँ पे भी हम LHS को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए जो tan स्क्वायर ए है इसे हम लोग राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए हमारा साइन स्क्वायर ए कॉमन है। ओके ना, हम साइन स्क्वायर ए कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए हमने कॉमन कर लिया। तो अब देखिए ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये वैल्यू हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए तो एज इट इज ही रहेगा। अब ब्रैकेट ओवर हम एलसीएम ले लेंगे तो ब्रैकेट ओवर एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई आइडेंटिटी राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम लोग राइट कर सकते हैं tan स्क्वायर ए। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए, और यही देखिए हमें प्रूफ करना है। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा RHS और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि कोसेक ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए माइनस साइन ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। इसका भी पार्ट हम लोग LHS ही कंसीडर करेंगे। LHS हमें गिवन है कोसेक ए प्लस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है,
इसको हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ओके ना। अब इसको देखिए हम, ये वैल्यू हमें गिवन है कोसेक स्क्वायर ए, राइट। तो अभी चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम साइन के फॉर्म में राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके ना। अब देखिए यहाँ से जो हमारा वैल्यू है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, राइट, और न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 1 माइनस, ये देखिए साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4a, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलती है 1 माइनस साइन टू द पावर 4a, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 है इसको हम 1 का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और ये जो साइन टू द पावर 4 है इसको हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, हमने कर लिया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ओके ना, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, ओके ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू जो हमारी है ये एज इट इज रहेगी 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया, और अपॉन में जो वैल्यू हमारी है इसको रहने देते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉस स्क्वायर है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एंड अपॉन जो हमारी वैल्यू है देखिए साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब इसको हम बोथ टर्म में सेपरेट कर लेंगे, इसको अब हम डिलीट कर लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए हमारा साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए को हम राइट कर सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू रिमेन बच रही है कॉस स्क्वायर ए, और यही देखिए वैल्यू हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा RHS और ये हो जाएगा हमारा प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए ठीक है, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहे हैं कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमें देखिए LHS को ही सॉल्व करना है, इक्वल 1 हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए LHS हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे LHS पार्ट हमें गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू गिवन है सेक ए माइनस कॉस ए, थर्ड ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू है टेन ए प्लस कॉट ए ये वैल्यू है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा कोसेक ए गिवन है ना, इसे हम लोग राइट कर लेंगे साइन के फॉर्म में, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए माइनस हो जाएगा हमारा साइन ए, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखिए जो सेक ए है इसे हम लोग राइट कर लेंगे 1 अपॉन कॉस ए एंड माइनस हो जाएगा हमारा कॉस ए, राइट। और जो थर्ड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू गिवन है टेन ए को राइट कर सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट, एंड प्लस हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे देखिए जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर लिया और यहाँ पे कोसेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा साइन ए, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। और यहाँ पे जो हमारा सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू है
इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। और थर्ड ब्रैकेट में हमारा एलसीएम का वैल्यू मिल जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब देखिए जो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए एंड अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 1, राइट। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर का वैल्यू हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे साइन ए है, साइन ए है, हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए कॉस ए, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, राइट। यही आरएचएस है और इसी को हमें प्रूव करना था, ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, यहाँ पे भी होल स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना, ये मिसिंग है, इक्वल्स टू है हमारा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना है। मैं चेक भी कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कि होल स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है ना, होल स्क्वायर होगा। चलिए टिक कर लीजिएगा होल स्क्वायर, इसको हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ पे एलएचएस का पार्ट राइट कर लेते हैं। एलएचएस पार्ट हमें गिवन है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, ये वैल्यू है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा ये ए प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, करते इसका होल स्क्वायर, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ये वैल्यू होगा, राइट। प्लस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा 2 सेक ए इंटू कॉस ए, यही वैल्यू हमें मिलेगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर है, इनको हम यहाँ पे देखिए टुगेदर राइट कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे जो हमारा है कोसेक स्क्वायर ए एज इट इज, इसको राइट कर लेते हैं, प्लस सेक स्क्वायर ए है, इसको भी हम देखिए यहाँ पे राइट कर लेंगे, ओके ना। प्लस यहाँ पे देखिए हमारा 2 साइन ए कोसेक ए है, हमने आपको बताया कि जो हमारा कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट का वैल्यू होता है दैट इज साइन ए इंटू कोसेक ए, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 और यहाँ पे भी देखिए सेक ए इंटू कोस ए, ये भी हमारे रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, तो इनका भी प्रोडक्ट का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1, राइट। अब इनका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 1, तो ये 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे आप इक्वल कर लीजिएगा, ओके ना। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस ये देखिए जो हमारा कोसेक स्क्वायर ए है इसको हम कॉट के फॉर्म में राइट करेंगे, तो इसका हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को हम tan के फॉर्म में राइट करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड प्लस देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड प्लस 2, ये वैल्यू मिलेगी हमको। अब देखिए जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, ठीक है, एंड प्लस यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, और ये देखिए हमें प्रूफ करना था, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा RHS, राइट, ये हो गया हमारा प्रूफ। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, 11 भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको, राइट। इसका भी हम LHS पार्ट ही सॉल्व करते हैं, अब RHS पार्ट भी सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है राइट कर लेंगे,
सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। मेरा कहने का मतलब सेम वैल्यू, मतलब इसको भी सॉल्व करके इसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है सेक स्क्वायर ए, इसको हम tan के फॉर्म में राइट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, राइट। और कोसेक स्क्वायर ए को हम राइट कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ओके ना। अब यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का tan स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए, प्लस अब देखिए कॉट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए, एंड कॉट स्क्वायर ए का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू मिल जाएगा tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, यही हमें वैल्यू मिलेगी। चलिए अब यहाँ से देखिए हमारा जो ये 1 है ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस tan स्क्वायर ए है ये भी एज इट इज़ रहेगा, कॉट स्क्वायर ए है ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए tan एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके ना। तो 1 का स्क्वायर वैल्यू भी 1 ही मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 1 1 2 हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, और ये देखिए हमारा है RHS, ठीक है, RHS भी हमारा ये मिल गया, ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया। 12th भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहे हैं कि कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर ए, ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं हम लोग। LHS का पार्ट यहाँ पे भी हम लेंगे, ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस हो जाएगा हमारा कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम LCM ले लेंगे, ठीक है ना। LCM लेते हैं तो LCM की वैल्यू हमारी हो जाएगी कोसेक ए माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा कोसेक ए ब्रैकेट ओवर कोसेक ए प्लस 1 प्लस हो जाएगा हमारा कोसेक ए, एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा कोसेक ए माइनस 1, ये वैल्यू होगी, ओके ना। चलिए अब यहाँ से हम चाहें तो देखिए कोसेक ए तो हमारा न्यूमरेटर से कॉमन भी था, कॉमन कर लेते हैं, चलिए, ओके ना। कोसेक ए हमारा देखिए न्यूमरेटर से कॉमन है, कॉमन कर लिया, तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू मिलेगी कोसेक ए प्लस 1, और यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाएगी कोसेक ए माइनस 1, राइट। और डिनोमिनेटर में देखिए हमारी वैल्यू है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से हमारा वैल्यू मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। यहाँ पे देखिए 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लिया हमने, ओके। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये रहेगा हमारा कोसेक ए इंटू, यहाँ पे देखिए कोसेक ए प्लस कोसेक ए, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कोसेक ए, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं कॉट स्क्वायर ए बाई आइडेंटिटी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, चलिए डिलीट हो जाएगा। तो अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 2 कोसेक स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। अभी हमें फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है, चलिए मिल जाएगा अभी। अब देखिए जो हमारा है ये वैल्यू 2 कोसेक स्क्वायर ए, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। और ये मेन अपॉन हो गया, अब इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। अब ये डिलीट हो जाएगा हमारा, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए हमारा कैंसिल, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को हम राइट कर सकते हैं सेक, ये वैल्यू हो जाएगी देखिए हमारा 2 सेक स्क्वायर
ए, और यही देखिए हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा RHS। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो आप अच्छे से इसको समझ भी पा रहे होंगे, आइडेंटिटीज आपको लर्न रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 13 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 है हमारा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम प्रूफ का पार्ट राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम LHS को अगेन कंसीडर कर लेंगे। देखिए LHS हमारा गिवन है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये वैल्यू हमें गिवन है, राइट। यहाँ पे देखिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉस ए कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब हम न्यूमरेटर से कॉस ए कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा +1, राइट। और देखिए डिनोमिनेटर जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, इसमें भी हम कॉस ए कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू बचेगी 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए कॉस ए से कॉस ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। और 1 अपॉन कॉस ए को हम राइट कर सकते हैं सेक ए, एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा हमारा सेक ए एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेक ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे ऑन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक ए माइनस 1 वी गेट, राइट। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम सेम ही नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो हमारी चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये हमारा डिलीट हो जाएगा, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी वैल्यू जो है ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा सेक ए माइनस 1 इंटू हो जाएगा हमारा सेक ए माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा सेक ए माइनस 1। ठीक है, हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। और डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा हमारा सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब देखिए जो हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं tan स्क्वायर ए, राइट कर देते हैं। चलिए ये देखिए हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर जो वैल्यू है हमारी यही आनी चाहिए, ये देखिए हो जाएगा हमारा सेक ए माइनस 1 होल स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा RHS, राइट। ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड। 14 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 कह रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू 2 सेक ए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। 2 सेक ए, चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। प्रूफ का पार्ट हो जाएगा LHS हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा हमारा कॉस ए ब्रैकेट ओवर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, राइट। ये वैल्यू होगी, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा 2 साइन ए, राइट, एंड प्लस हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। और डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा हमारा कॉस ए ब्रैकेट ओवर 1 प्लस साइन ए, ये वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूमरेटर देखिए हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए, राइट ना। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने 1 डायरेक्टली राइट कर लिया है, ठीक है, ये हो जाएगा। और अपॉन देखिए अब हो जाएगा हमारा कॉस ए एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस साइन ए, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो अब देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2 एंड प्लस हो जाएगा 2 साइन ए, ये वैल्यू होगी। डिनोमिनेटर वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी कॉस ए ब्रैकेट ओवर 1 प्लस साइन ए, ये वैल्यू होगी। चलिए
अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर से हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 प्लस साइन ए और अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस ए, ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन ए। देखिए जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है हमारी ये कैंसिल हो जाएगी, जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है उसको हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन कॉस ए, राइट। और 1 अपॉन कॉस ए को हम लोग राइट कर सकते हैं सेक ए, तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेक ए और ये देखिए हमारा हो जाएगा RHS। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहे हैं कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है सेक ए माइनस टेन ए होल स्क्वायर। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ का पार्ट राइट कर लेंगे यहाँ पे। LHS हमारा गिवन है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, राइट। ये वैल्यू है। अब इसका देखिए हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट, राइट। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे देखिए जो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए, राइट। तो 1 माइनस साइन ए से हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर एंड अपॉन देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए है तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। ये वैल्यू होगी। अब न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर देखिए हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए न्यूमरेटर का भी हमारा स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, जिनको हम 1 ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए राइट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस ए और इसका हम कर सकते हैं होल स्क्वायर। इस तरह से राइट कर सकते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर था, ब्रैकेट ओवर हमने कर लिया तो ये होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन कॉस ए को हम राइट कर सकते हैं सेक ए एंड माइनस साइन अपॉन कॉस ए को हम राइट कर सकते हैं टेन ए और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यही देखिए वैल्यू हमें प्रूफ करना था, ये हो जाएगा हमारा RHS, ये हो गया हमारा प्रूफ। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कह रहे हैं कि कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 इक्वल हमें प्रूफ करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ का पार्ट LHS सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कोसेक ए माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से बोथ से हम साइन कॉमन करेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे सॉरी साइन ही कोसेक कॉमन करेंगे, तो यहाँ से देखिए जब हम कोसेक कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कोसेक, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। और होल अपॉन देखिए यहाँ से भी हम कोसेक ए कॉमन कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमारा कोसेक ए से कोसेक ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमारा ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, बिकॉज 1 अपॉन कोसेक ए को राइट कर सकते हैं साइन ए, ये वैल्यू हो गई। और डिनोमिनेटर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस साइन ए, ये वैल्यू हो गई, राइट ना। अब देखिए हमको न्यूमरेटर में चाहिए कॉस, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं कि 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और उसको राइट कर सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू है, ठीक है ना। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे राइट करेंगे। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, राइट। अब इसको देखिए हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस साइन ए से
डिवाइड कर लेते हैं, ओके ना, तो वैल्यू हमारी वही मिलेगी, बिकॉज ये तो वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। और अभी हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया था, ठीक है ना, कि इसको हम 1 ही ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और यही देखिए हमारा RHS का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहे कि टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल्स टू, प्रूफ करना है हमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। प्रूफ का पार्ट LHS हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे। ये देखिए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम राइट करते हैं। चलिए इसको देखिए हम राइट कर लेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, माइनस देखिए हो जाएगा हमारा ये साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम का वैल्यू हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, राइट। अब इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, एंड माइनस हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी, राइट ना। अब देखिए न्यूमरेटर में आपको ध्यान देना है, कॉस हमें नहीं चाहिए, तो कॉस को हम लोग यहाँ पे साइन में कन्वर्ट करेंगे, ओके ना। अब यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये साइन स्क्वायर ए, ये तो एज इट इज रहेगा। कॉस स्क्वायर बी को हम लोग राइट कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है साइन स्क्वायर बी एज इट इज रहेगा, इसको हम राइट कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। और जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है ये तो एज इट इज रखना है हमें ऑलवेज, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर बी, एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और जो हमारी डिनोमिनेटर वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ओके, ये वैल्यू हो गई। ये देखिए हमारा वैल्यू जो है कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर लीजिए, फाइनल आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यही देखिए हमें RHS में प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, 18 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहे हैं कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो हमारा LHS का पार्ट गिवन है राइट करेंगे, ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और डिनोमिनेटर वैल्यू है जहाँ कॉस कॉमन है, तो ये कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
राइट। अब देखिए जो हमारा टेन थीटा वैल्यू है इसको प्रूफ करने के लिए हमारी जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है कैंसिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम चाहे तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें या कॉस को साइन में, ठीक है। एक ही हमें यहाँ पे एक्टिविटी करना होगा, या तो हम साइन को कॉस में चेंज करें या कॉस को साइन में। तो चलिए हम साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है ये साइन थीटा हो जाएगी, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1-2 और ये वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर वैल्यू को आपको एज इट इज रखना है। तो हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी न्यूमरेटर वैल्यू है ये साइन थीटा एज इट इज रहेगी, ब्रैकेट ओवर वैल्यू ये देखिए हो जाएगा 1 माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और -2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होगी। और डिनोमिनेटर देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा कॉस थीटा एंड ब्रैकेट ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू होगी। इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा ब्रैकेट ओवर, ये देखिए 1 - 2 है तो -1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है हमारा तो इसको पहले राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -1 एंड डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस थीटा ब्रैकेट ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू रहेगी। अब देखिए जो हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये सेम है, कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगा हमारे यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको हम लोग राइट कर सकते हैं टेन थीटा, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये देखिए हो गया हमारा RHS, ये क्वेश्चन भी हो गया प्रूव्ड, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि cos a अपॉन 1 - sin a इक्वल्स टू sec a प्लस tan a हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग, प्रूफ का पार्ट राइट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा LHS। LHS देखिए हो जाएगा हमारा cos a अपॉन 1 - sin a, ओके। अब इसके देखिए हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट, राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos a अपॉन 1 - sin a, राइट। और जो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है देखिए उसका साइन चेंज हो जाता है जो हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन होती है उसके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 + sin a अपॉन हो जाएगा हमारा 1 + sin a, ये वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा cos a एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + sin a एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a, बिकॉज ये a + b और a - b है तो a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। चलिए ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा cos a एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा 1 + sin a और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a, राइट। अब यहाँ से देखिए इसका 1 पावर हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर रिमेन बचेगा, ओके ना। राइट करते हैं जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है, ये हो जाएगा हमारा 1 + sin a एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा cos a। अब cos a को हम बोथ टर्म के डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारी देखिए वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी 1 अपॉन cos a प्लस हो जाएगा हमारा sin a अपॉन cos a, ये वैल्यू होगी, राइट ना। अब इसको डिलीट कर लेते हैं हम। तो अब यहाँ से देखिए 1 अपॉन cos a हो जाएगा हमारा sec a एंड प्लस sin a अपॉन cos a हो जाएगा हमारा tan a, और यही देखिए हमारा RHS है, ओके ना। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स ये भी प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कह रहे कि sin a प्लस tan a अपॉन 1 - cos a इक्वल्स टू 1 + sec a, ये प्रूफ कीजिए। प्रूफ करते हैं, चलिए LHS पार्ट अगेन राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा sin a इंटू tan a एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 - cos a, ओके। राइट करते हैं, यहाँ से देखिए हमारा sin a तो एज इट इज रहेगा नो डाउट, tan a को हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे sin a अपॉन cos a, और ये हो जाएगा हमारा मेन अपॉन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 - cos a,
ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए हमारा डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर का हो जाएगी, टोटल का डिनोमिनेटर का पार्ट में मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए हमारा साइन ए इंटू साइन ए, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, राइट। और यहाँ पे देखिए कॉस ए डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस कॉस ए, ये वैल्यू होगी। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए है, इसको हम कॉस के फॉर्म में राइट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई आइडेंटिटी, और जो हमारी डिनोमिनेटर वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी कॉस ए एंड ब्रैकेट ओवर 1 माइनस कॉस ए, ये वैल्यू हो गई। ओके ना, चलिए अब इसको डिलीट करते हैं हम यहाँ पे। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसे हम राइट कर सकते हैं 1 प्लस कॉस ए एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू 1 माइनस कॉस ए बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, ठीक है, ये हो गया। और डिनोमिनेटर जो हमारी वैल्यू है अगेन एज इट इज रहेगी कॉस ए एंड ब्रैकेट ओवर 1 माइनस कॉस ए, ये वैल्यू होगी। चलिए तो ये देखिए ये जो हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, जो रिमेन वैल्यू बचती है हमारी ये हो जाएगी 1 प्लस कॉस ए एंड अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस ए, ठीक है। बोथ टर्म के डिनोमिनेटर में हम कॉस ए को कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन कॉस ए एंड प्लस हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो ये वैल्यू कैंसिल होकर के 1 हो जाएगी, और ये 1 अपॉन कॉस है इसको हम राइट कर सकते हैं सेक ए, तो ये वैल्यू हो गई 1 और प्लस ये हो गया हमारा सेक ए, राइट। और ये देखिए वैल्यू हमें प्रूफ करना था, ये हो जाएगा हमारा RHS, ओके ना। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, दैट इज प्रूव्ड हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहे हैं कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए ब्रैकेट सेकेंड ओवर 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू 2, ये हमें 2 प्रूव करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। LHS का पार्ट हो जाएगा हमारा, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर 1 प्लस टेन ए प्लस सेक, ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए को हम लोग राइट कर लेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए इन कोसेंट फार्मूला, माइनस इसको देखिए हम राइट कर लेंगे 1 अपॉन साइन ए बाई रेसिप्रोकल फार्मूला, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया, प्लस सेक ए को राइट कर सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा एलसीएम का जो वैल्यू होगा, सॉरी यहाँ पे ए है ना, हमने थीटा कहाँ से मेंशन कर लिया, इसको ए कर लीजिएगा इसको। चलिए ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन ए, राइट। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस कॉस ए एंड माइनस हो जाएगा 1, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉस ए, राइट। तो यहाँ पे कॉस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ए प्लस साइन ए एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब इसको देखिए आप इस तरह से ट्रीट कीजिए कि हमारा साइन ए प्लस कॉस ए हमारा ए है और ये बी है, और यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस साइन ए हमारा ए है और प्लस बी है, ठीक है। तो ये हमारा ए माइनस बी और ये ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हमारा वैल्यू है, तो अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारी जो वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी साइन ए इंटू कॉस ए, ओके ना। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा साइन ए प्लस कॉस ए है इसको आप ट्रीट कीजिए कि आपका ए है और ये बी है, तो ये हमारा हो गया ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए हमारा ये ए है, ठीक है, और ये हमारा प्लस बी है, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो इसको हम राइट कर सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 हो गया, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा 2 साइन ए कॉस ए एंड -1, और डिनोमिनेटर जो वैल्यू हमारी है ये एज इट इज ही रहेगी, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो गया हमारा। तो अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया 1, प्लस हो जाएगा हमारा 2 साइन ए कॉस ए -1,
और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ये तो एज इट इज ही रहेगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए। अब देखिए हमारा 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको डिलीट कर लेंगे हम यहाँ पे। तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए। राइट, अब देखिए हमारा साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कैंसिल, वैल्यू रिमेन बचेगी 2। यही हमें प्रूफ करना था। ये RHS हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया प्रूव्ड। 22 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। राइट, यहाँ पे भी हम LHS पार्ट को ही सॉल्व करने वाले हैं। LHS पार्ट है हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे भी देखिए हम रेशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर को। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज ही रहेगी। आप इसको देखिए इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट ओवर 1 माइनस साइन ए। ओके, इनटू हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 प्लस साइन ए। ये जो हमारी वैल्यू है देखिए हमने इसको इस तरह से राइट करा, रूट ए अपॉन बी है तो इसको आप राइट कर सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी। ठीक है ना, इसी प्रॉपर्टी से हमने इसको राइट कर लिया। अब ये देखिए जो हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा रूट ओवर सेम वैल्यू है तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट। ओके, और डिनोमिनेटर में देखिए हमारा जो रूट में वैल्यू है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस, इसको हम डायरेक्टली राइट कर लेते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। आप लोग ये प्रॉपर्टी जो है अच्छे से रीड किए हैं। देखिए रूट ए बी है तो इसको हम राइट कर सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, और रूट ए इंटू रूट बी है तो इसको हम रूट ए बी राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी के प्रॉपर्टी से हमने इसको ऐसा राइट कर लिया है। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे। तो ये देखिए हमारा रूट है और ये स्क्वायर है तो ये तो रिमूव हो जाएगी हमारी रूट यहाँ से। चलिए, तो न्यूमरेटर वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए। राइट, और डिनोमिनेटर में देखिए हमारी जो वैल्यू है ये रूट ओवर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। राइट, तो अब इसका भी हम रूट जो है रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन हो जाएगा हमारा कॉस ए। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब हम कॉस ए को बोथ के डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन कॉस ए प्लस हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। राइट, अब देखिए जो हमारा 1 अपॉन कॉस ए है इसको हम राइट कर सकते हैं सेक ए, एंड साइन अपॉन कॉस को राइट कर सकते हैं टैन ए। और ये देखिए हमें प्रूफ करना था तो ये हो जाएगा हमारा RHS। ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव्ड हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं कि रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। चलिए, इसको भी हमें सेमी प्रोसेस अप्लाई करना है। ओके ना, LHS का पार्ट हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी एच। राइट, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है न्यूमरेटर की हो जाएगी 1 माइनस कॉस ए अपॉन हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए। ओके, और रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और अपॉन भी हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए। ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, चलिए अब इसको डिलीट करते हैं हम यहाँ से। तो अब यहाँ से देखिए रूट रिमूव हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस ए
और यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर साइन स्क्वायर ए। राइट, अब साइन स्क्वायर ए है तो ये स्क्वायर से रूट रिमूव हो जाएगा यहाँ पे भी, ओके ना। तो अब ये वैल्यू हमारी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू जो है वो मिलेगी 1 माइनस कॉस ए और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा साइन ए। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर के पावर 1/2 अगर ये इस तरह से गिवन है, ठीक है। अगर यही देखिए इस तरह से गिवन रहता दिस मच ए, तो इसको आप राइट करते हैं ए टू द पावर 1/3। और अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू इस तरह से है तो इसका मतलब होता है ए टू द पावर 1/2। इससे आप लोग फैमिलियर हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बट एक बार हाईलाइट कर दी है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है इस तरह से वैल्यू होता है, तो यहाँ पे देखिए पावर 1/2 और ये पावर 2 है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई हमारी डिलीट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1 साइन ए माइनस हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए। राइट, अब 1 साइन ए को हम राइट कर सकते हैं कोसेक ए एंड कॉस ए अपॉन साइन ए को हम राइट कर सकते हैं कॉट ए। राइट, यही देखिए हमारा RHS है। ये भी क्वेश्चन प्रूव्ड कंप्लीट हो गया। 24 भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए 25 कह रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू साइन ए। ये आप प्रूफ कीजिए। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। प्रूफ का पार्ट यहाँ पे राइट कर लेंगे। LHS हमारा जो गिवन है राइट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का वैल्यू हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए। राइट, तो 1 प्लस साइन ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए एंड माइनस हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। राइट, अब देखिए जो हमारी न्यूमरेटर वैल्यू है इसको हम इस तरह से राइट कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड प्लस हो जाएगा हमारा साइन ए, और डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस साइन ए एज इट इज, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है इसको हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए। राइट, तो साइन का इसको राइट करते हैं साइन के फॉर्म में। ये देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा हमारा साइन ए एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए। ये वैल्यू होगी। अब देखिए न्यूमरेटर से हमारा साइन ए हो गया कॉमन, कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट ओवर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए प्लस 1। राइट, और डिनोमिनेटर जो वैल्यू है हमारी ये हो जाएगी 1 प्लस साइन ए। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर में ब्रैकेट में वैल्यू है वो सेम है डिनोमिनेटर का, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा साइन ए। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ओके ना। तो ये हो गया हमारा RHS। राइट, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट 26 कह रहे हैं कि 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। LHS का पार्ट राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ये हो गया। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस कॉस ए, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगी साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। न्यूमरेटर से हमारा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। राइट, अब देखिए न्यूमरेटर में वैल्यू साइन ए प्लस साइन ए, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन ए। राइट, और डिनोमिनेटर जो वैल्यू है हमारी देखिए साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में देखिए हमें कॉस के फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन को कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन ए अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। राइट, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। राइट, यही देखिए हमारा RHS है। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूव्ड,
ओके ना, देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा देखिए फाइनल रिजल्ट है, प्रूव हो गया। ओके ना, 26 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए 27 कह रहे कि साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये प्रूफ कीजिए। चलिए प्रूफ करते हैं इसका। अभी हम लोग पार्ट LHS हो जाएगा हमारा। वैल्यू गिवन है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमें एलसीएम ले लेना होगा। एलसीएम लेते हैं तो वैल्यू देखिए मिलेगी हमें साइन ए माइनस कॉस ए, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन ए प्लस कॉस ए। राइट, अब इसका देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे भी हमारा होल स्क्वायर होने वाला है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको देखिए हम डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर रहता है, तो इसका वैल्यू होता है हमारा 2 टाइम ब्रैकेट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ना, आप चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व कर लें या इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हमारा जो वैल्यू मिलेगा हम डायरेक्टली राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे हमारा है साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर होता है बी के प्लेस पे है कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए आपको वैल्यू मिलेगी इसका होल स्क्वायर का। ठीक है ना, होल स्क्वायर के सम का। अब यहाँ पे देखिए हमारा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हो जाएगा हमारा 2 और ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो न्यूमरेटर हो गया 2। यहाँ पे देखिए हमारा साइन के फॉर्म में वैल्यू चाहिए, तो आप राइट कर लीजिए इसको साइन स्क्वायर को एज इट इज और कॉस को चेंज कर लीजिए साइन में, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अब न्यूमरेटर हो जाएगा 2। राइट, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ऊपर तो -1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। चलिए अब ये डिलीट हो जाएगा हमारा। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा राइट कर लेंगे 2 अपॉन यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए एंड माइनस हो जाएगा 1, और यही देखिए है हमारा RHS। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, 27 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ओवर 1 प्लस कॉट ए। चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे LHS का पार्ट हमारा जो है राइट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 माइनस साइन ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये वैल्यू है। न्यूमरेटर तो देखिए हमारा एज इट इज रहने वाला है, 1 प्लस साइन है, इसको हम देखिए चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए माइनस हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट ए को हम कोसेंट के फार्मूले से राइट कर सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस साइन है, और डिनोमिनेटर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी कोसेक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन ए, और ये प्लस हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यही देखिए वैल्यू होगी। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है अगेन एज इट इज रहेगी 1 प्लस साइन ए। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम देखिए हो जाएगा हमारा साइन ए। राइट, और यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए। ओके ना, ये देखिए हमारा मेन अपॉन है। राइट, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। चलिए यहाँ पे भी देखिए हमारा न्यूमरेटर वैल्यू 1 माइनस साइन ए एज इट इज रहेगा, और इसका देखिए हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी हमारा साइन ए ही वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है ना, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए साइन ए हमारा
न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ पे भी साइन ए हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो राइट करते हैं इसको, यहाँ से ये देखिए हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन ए ब्रैकेट ओवर 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस साइन ए, राइट। और डिनोमिनेटर देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 1 प्लस कॉस ए। ठीक है ना, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये स्टेप हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके ना, ये डिलीट स्टेप हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है वैल्यू साइन ए तो कॉमन है, चलिए साइन ए कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, साइन ए हमारा कॉमन हो गया, ये हम इस तरह से राइट कर लेते हैं। और इसका देखिए अब हम एलसीएम भी ले लेंगे, तो एलसीएम देखिए हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए सेकेंड ब्रैकेट ओवर 1 प्लस कॉस ए, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से हमारा ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस ए, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, एलसीएम ले लिया हमने, ये स्टेप हमारा देखिए मिलेगा। अब इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, चलिए डिलीट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन ए है रहने देते हैं, और यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर वैल्यू है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस ए, राइट। साइन ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन ए, राइट। और साइन ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 मिलेगा, और इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो देखिए -1 हो गया। अब 1 का माइनस कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस ए मिलेगा, और इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। चलिए अब देखिए माइनस साइन ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ए वैल्यू मिलेगा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस वैल्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा प्लस साइन ए, राइट। अब देखिए माइनस साइन ए का माइनस कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन ए कॉस ए मिलेगा, और इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस ए, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए साइन ए कॉस ए कैंसिल हो रहा है, राइट। ये हमारा -1 है, यहाँ पे +1 है, कैंसिल हो गया। अब जो रिमेन वैल्यू बचती है राइट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन ए, और डिनोमिनेटर भी हो जाएगा हमारा अब साइन स्क्वायर ए, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब ब्रैकेट ओवर देखिए कॉस ए साइन ए, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए, यही देखिए हमारी वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा साइन का 1 पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा साइन ए बचेगा। ठीक है ना, अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू आ जाती है, ये 1/sin है ना, इसको इसमें डिनोमिनेटर में हम कर लेते हैं ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन भी कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए मिलेगा हमारा साइन ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए, और ये देखिए साइन ए है, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ए, प्लस यहाँ पे देखिए रिमेन बचता है हमारा कॉस ए, ये कॉस ए हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा हमारा साइन ए। ठीक है, यही वैल्यू होगी जब हम कॉस बोथ टर्म को साइन ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन को हम राइट कर सकते हैं कॉट ए, और ये देखिए वैल्यू हमें प्रूव करना था। ओके ना, तो हमें RHS मिल गया, और ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 29 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए 29 देखिए कह रहा है कि cos थीटा कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है कोसेक थीटा -1। चलिए प्रूफ करते हैं इसका हम लोग। LHS राइट कर लेंगे। LHS हमारा गिवन है cos थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन हमारा गिवन है
1 प्लस साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉस थीटा है ये एज इट इज रहेगा, हम कॉट थीटा को राइट कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और ये हो गया हमारा मेन अपॉन, राइट। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन थीटा एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू होगी, राइट ना। चलिए अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमें वैल्यू प्रोवाइड कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन हमारी वैल्यू है साइन थीटा ब्रैकेट ओवर 1 प्लस साइन थीटा। देखिए जो आपकी वैल्यू थी डिनोमिनेटर में हमने एज इट इज राइट कराया, बस न्यूमरेटर को साइन में चेंज कर लिया। अब ये देखिए हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिलेगी 1 प्लस साइन थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर जो हमारी वैल्यू है ये रहेगा साइन थीटा और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखिए ये ब्रैकेट वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है उसको राइट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब सेपरेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन साइन थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं कोसेक थीटा और माइनस हो जाएगा 1 और यही देखिए हमारा RHS है। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूफ। ये एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।